नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पेट्रोल और डीजल की कीमत बुधवार को फिर से बढ़ गई है। दोनों की कीमत में 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। पिछले 9 दिन में ईंधन की कीमतों में 8 बार बढ़ोतरी हो चुकी है और अब तक ये प्रति लीटर 5 रुपए 60 पैसे बढ़ चुकी है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपए से ज्यादा हो चुका है और डीजल 92 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि मुंबई में पेट्रोल 115 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर हो गया है और डीजल 100 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। यहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमत में क्रमशः 84 और 85 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों के अलावा कुछ दिन पहले एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हो गया था। इसके अलावा इंडस्ट्री के लिए डीजल की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधान परिषद यानी कि एमएलसी के चुनाव में पार्टी का विरोध करने वाले कई नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इन नेताओं में विधान परिषद के पूर्व सदस्य कैलाश सिंह, गाजीपुर में जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष विजय यादव का नाम भी शामिल है। सपा की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि नेताओं के अलावा गाजीपुर के उपेंद्र यादव, बाबा साहब वाहनी के रमेश यादव को भी पार्टी से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया गया है। बीते दिनों में सपा की ओर से घोषित किए गए कई उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए थे। अमेरिका के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह आज 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आने वाले हैं। खास बात यह है कि उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। चर्चा ये भी है कि इस दौरान रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी नई दिल्ली की यात्रा कर सकते हैं। रूस के विदेश मंत्री चीन की 2 दिवसीय यात्रा के समापन के बाद गुरुवार शाम या शुक्रवार की सुबह भारत आ सकते हैं। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता एमिली हॉर्न ने कहा कि दिलीप सिंह यूक्रेन के खिलाफ रूस के अनुचित युद्ध के नतीजों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए समकक्षों के साथ मिलकर चर्चा करेंगे। पत्रकार राना अयूब को मंगलवार को मुंबई एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। वो लंदन जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंची थी। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी राना अयूब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जांच कर रही है। राना पर मनी लॉन्ड्रिंग करने और कोरोना काल में दूसरों की मदद करने के नाम पर इकट्ठे किए गए पैसों में हेराफेरी करने का आरोप है। मुंबई एयरपोर्ट पर रोके जाने की जानकारी राना अयूब ने खुद एक ट्वीट करके दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय लोकतंत्र पर अपनी बात रखने के लिए जाना था और उन्होंने कई हफ्ते पहले इस बारे में बता दिया था। पत्रकार ने कहा कि रोके जाने के बाद ईडी की ओर से उन्हें तुरंत समन भी आ गया। ईडी की ओर से उन्हें 1 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अब उनकी सरकार के खिलाफ नेशनल असेंबली में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले उनकी सहयोगी पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी MQMP ने उनके खिलाफ वोट करने का ऐलान कर दिया है। वहीं PPP अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट कर कहा है कि संयुक्त विपक्ष और MQM के साथ समझौता हो गया है। हम कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के साथ ये फैसला साझा करेंगे। बता दें, इमरान खान की पार्टी के दर्जनों विधायक पहले ही उनके खिलाफ वोट करने का इरादा बना चुके हैं। इस बीच उनकी सहयोगी पार्टी का उनके खिलाफ जाने का मतलब है कि इमरान खान के पास सरकार में बने रहने के लिए जरूरी संख्या जुटा पाने का संकट अब और गहरा गया है। पीटीआई की सहयोगी पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट द्वारा साथ छोड़ने के बाद अभी जो परिस्थिति दिख रही है उसके अनुसार इमरान खान की सरकार अल्पमत में आ चुकी है। उसके पास बहुमत नहीं बचा है। 342 सदस्यों वाली पाकिस्तान नेशनल असेंबली में बहुमत के लिए 172 सदस्यों की जरूरत है। इमरान खान की गठबंधन की सरकार 179 सदस्यों के साथ सरकार में थी, लेकिन सहयोगियों और अपने सदस्यों के खिलाफ जाने के बाद इमरान खान सरकार के पास अब 164 सदस्य बताए जा रहे हैं और विपक्ष के समर्थन में अब 177 सदस्य बताए जा रहे हैं, जिसके बाद इमरान की सरकार पर गिरने का संकट मंडराने लगा है। अपनी हुकूमत के लिए मुश्किलें बढ़ती देख पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तमाम कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इमरान ने अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI के सांसदों से कहा है कि वो नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान वोटिंग से दूर रहें। विपक्षी दलों के द्वारा नेशनल असेंबली में इमरान की हुकूमत के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है और इस पर आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर वोटिंग हो सकती है। PTI के सदर होने के नाते इमरान खान ने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग वाले दिन पार्टी के सांसदों के लिए खत जारी कर निर्देश दिए हैं। सांसदों को सख्त हिदायत दी गई है कि अगर हिदायतों की मुखालफत की गई तो इसे पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 63A के तहत दल बदल की तरह माना जाएगा। इमरान ने खत में कहा कि PTI के सभी सांसद हिदायतों को ध्यान में रखें और उनका पालन करें। रूस के द्वारा सैन्य गतिविधियों को कम करने के वादे को लेकर राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेनी लोग भोले नहीं हैं।
उन्होंने कहा कि यूक्रेनियन पहले ही इस हमले के 34 दिनों में और डॉनबास में पिछले 8 सालों से युद्ध के दौरान सीख चुके हैं कि केवल एक ठोस नतीजे पर ही भरोसा किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने बातचीत से मिले सकारात्मक संकेतों की बात कही। उन्होंने कहा कि हम बातचीत के मंच से मिलने वाले संकेतों को सकारात्मक कह सकते हैं, लेकिन ये संकेत रूसी बमबारी के विस्फोट को शांत नहीं करते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।